स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंचन मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए बेसिक परिचय करके बताएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.1 के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल को हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है। चैनल का नाम को आपको पता है श्रीचंद मैथ्स के नाम से है, तो उसको आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से आप जाकर इस चैप्टर के जो आपका बेसिक तरीके से हमने जो बताना स्टार्ट किया था, पहले हमने क्या किया था एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेसिक परिचय, उसके बाद जाकर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, फिर जाकर हमने एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक परिचय, उसके बाद जाकर हमने एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन ना करके बेसिक परिचय के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे किसी भी रैखिक समीकरण युग्म हल करने की कुल कितनी विधियां होती है। तो किसी भी रैखिक समीकरण कुल हल करने की जो विधि होती है वो आपकी तीन विधियां होती हैं। पहला आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका होता है विलोपन विधि और तीसरा आपका होता है वज्र गुणनखंड विधि। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम समीकरण हल नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हल कर पाओगे? पहले तो आप सीखो। अगर आप जिस दिन से सीखना स्टार्ट कर दोगे उसी दिन से आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दो। चाहे जो रैखिक समीकरण युग्म है आप तीनों तरीके से आप लगा सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल पड़े। तो ये तीन प्रकार की विधियां होती हैं, मतलब तीन विधि होती हैं, तीन मेथड होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। तो इसमें से आप पहला दूसरा तीसरा किसी को मान सकते हैं, चाहे आप वज्र गुणनखंड को पहले मानो, चाहे प्रतिस्थापन विधि को, चाहे विलोपन विधि को। कुल मिलाकर आपके तीन विधियां होती हैं। तो इसमें आपको हम तीनों विधि को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमने देखिए पहले यहाँ लिख लिया है, एक रैखिक समीकरण को हमने लिख लिया, बताने के लिए लिख लिया। आप कोई भी रैखिक समीकरण को मान सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसमें बताएंगे आपको कि विलोपन विधि। पहला विधि हमारे पास क्या है? विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म की जो हल करने की कुल विधियां होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? तीन विधियां। तो पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, जो आपको एक्सरसाइज 3.3 को इसी मेथड से आपको लगाना है, प्रतिस्थापन में। और जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 लगाना है वो आपका है वज्र गुणनखंड विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो मेरे भाई जिस दिन से आप सबसे पहले आप किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए तो उस एक्सरसाइज के बेसिक परिचय को आप पढ़ लीजिए। अगर आपको बेसिक परिचय पढ़ा होगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है, तो आप उस एक्सरसाइज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आराम से उस सरल तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले बेसिक परिचय आपको करके बता रहे हैं, तो आप बढ़िया से आपको समझ लेना है। तो देखिए पहले हमारे पास क्या है? विलोपन विधि। तो इसी को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको केवल समझ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास रैखिक समीकरण क्या है? 2x + y = 5 और दूसरा हमारे पास क्या है? 3x + 2y = 8, ठीक है। तो इसमें देखिए चाहे आप x वाला बराबर करिए, यानी चाहे आप x का गुणांक बराबर करिए और चाहे आप y का बराबर करिए। लाइट कट गई, थोड़ा सा वेट, चलिए इसको समझते हैं। लाइट थोड़ा कट गई थी, तो चलिए इसमें देखते हैं विलोपन विधि पहला आपका क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया चाहे आप x का गुणांक बराबर करिए और चाहे आप y का गुणांक बराबर करिए। जैसे अगर आप x का गुणांक बराबर करेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण नंबर 1 से, और इसमें 2 से। और अगर आप y का गुणांक बराबर कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 से और इसमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि y का गुणांक बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में विलोपन विधि में आपको किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ेगा, तभी तो आप किसी एक को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में हम कितने से? 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर लीजिए तो 2 दूना 4x + 2y और 2 पंचे 10। अब ये हमारे पास इसको मान सकते हैं तीसरा इक्वेशन, ठीक। अब देखिए और समीकरण नंबर 2 में 1 से, तो 1 से करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं, तो इसको जैसे वैसे उतार लेते हैं। 3x + 2y और बराबर 8। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं आपका चौथा, यानी 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? अगर हम इसमें घटा देते हैं तो ये आपका प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो घटाने कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 घटा दो, 1 x हो जाएगा।
और 10 में से 8 घटा दो, आपका 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई x का मान कितना आया, 2 आया। अब अगर हमको y का मान निकालना है तो चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने 1 में रखा है, आप 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, आपका मान बराबर आएगा। ठीक है, तो सही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x + y = 5। तो 2x, तो x की जगह कितना है 2 प्लस y = 5, तो 2 दूना 4 और प्लस y = 5। तो y बराबर कितना होगा, 5 - 4 = 1, यानी y का मान 1। x का मान 2 और y का मान 1। आंसरों की जांच करनी है ना, तो आंसर की जांच कैसे करोगे, तो आंसर की जांच कर लो। यानी अगर ये 5 है, यानी पहले समीकरण में 5 ये है, तो इधर भी हमको x और y मान रखने के बाद 5 आना चाहिए। तो कर लेते हैं, तो आंसर की जांच यहाँ करके बता देते हैं कि 2 गुणे x का मान कितना है, 2 है, और y का मान हमारे पास कितना है 1, 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5। तो 5 = 5। तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। यानी x = 2 और y = 1 ही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो ये रहा आपका विलोपन विधि। अब कुछ लोग कहेंगे इस वाले में भी रख सकते हैं, इस वाले में भी रख लीजिए, 3 दूना 6 और 2 के 2, 6 2 8, 8 इधर और 8 इधर, तो आपका जांच हो गई। तो अगर आपको आंसर की जांच करना है तो इस तरीके भी कर लेंगे। हालांकि आपने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़िया तरीके से आप किस तरीके से पढ़ेंगे उसको आपको पढ़ने के लिए देख लेना है। अब देखिए इसमें, क्योंकि इसमें आपको वज्र गुणनखंड विधि आपको पढ़ना है, तो अब इसमें देखिए दूसरा विधि जो आपका है प्रतिस्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को, इसी रैखिक समीकरण युग्म को लेकर दूसरा विधि भी आपको समझा दे रहे हैं। आंसर आपको सेम आने वाला है, ठीक है, चाहे कोई भी विधि से हल करिए आंसर आपका एक ही जैसा आएगा। ठीक, अब आते हैं इसके बाद, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, अब इसके बाद आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक मान को निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट कर दो, या दूसरे समीकरण से मान निकाल कर पहले समीकरण में पुट कर दो। ठीक, तो जैसे अगर हम 2x + y = 5 है, तो अगर इसमें से हम x का मान निकालें तो 2x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - y। अरे भाई समीकरण 1 समीकरण 2, इसी रैखिक समीकरण युग्म से दूसरा वाला बता रहे हैं, दूसरी विधि जो आपका प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, किसी एक मनवा को उठाओ और दूसरे में रख दो, या दूसरे से उठाओ पहले में रख दो। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, 2x बराबर, हम प्लस y इधर लेकर आएंगे तो 5 - y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - y बराबर बटे कितना हो जाएगा, 2, बराबर नहीं बटे, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर क्या होगा, बटे में होगा। ठीक, तो x बराबर कितना होगा, 5 - y बटे 2। तो हमने मान किससे निकाला है, x का मान, ये समीकरण 1 से निकाला है, तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से निकाला है ना, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, अब उसको x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि आपने समीकरण 1 से निकाला फिर उसी रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समीकरण 2 में रखो, तो x का मान किसमें रखोगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रख लो। 3 गुणे x की जगह कितना रखना है, 5 - y और बटे 2 प्लस 2y बराबर 8। तो अब इसमें क्या कर लो, पूरा कर लो सीधा सीधा, पंक्तियां यहाँ 3 × 5 = 15 और 3y ये हो जाएगा, बटे 2 प्लस 2y बराबर 8। इसके बटे 1 मान सकते हो, और बटे आप कितना 2, 15 - 3y और 2 दूना 4y बराबर 8, 3 मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो 15 - 3y प्लस 4y बराबर 8 दूना 16, 3 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब देखो यहां से 15 - 3y प्लस 4y, तो 4y में से 3y घटा दो प्लस y बराबर 16, और y बराबर 16 में से भैया 15 निकाल दो, कितना होगा 1, y का मान कितना होगा 1। अब जब y का मान निकल आया तो x का मान निकाल सकते हो ने, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे यहीं पर रख दो। तो जब यहीं रखोगे तो x बराबर 5 और y का मान कितना 1 बटे 2, x बराबर 5 में से 1 घटा दो, 4 बटे 2 दूना 4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 2। तो मेरे भाई देखो x का मान 2 यहाँ भी और y का मान 1 यहाँ आया था ही, तो अब देखो x का मान 2 यहाँ और y का मान 1। ठीक है,
यानी किसी भी मेथड से लगाइए आपका आंसर एक ही जैसा ही आने वाला है। ठीक, अब दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं। तीसरी मेथड जो आपका है वज्र गुणनखंड विधि है, जो आपका एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 का जो आपका क्वेश्चन लगेगा बीसी विधि पर लगेगा वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको दो विधियां बताई, इसमें आपको पहला बताया विलोपन विधि, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि बता दिया। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे पे विलोपन विधि। ठीक है, तो मेरे भाई विलोपन विधि करने से पहले इसको थोड़ा सीधा कर ले, 2x है आपका, भूलना मत इसको। ठीक है, तो देखिए इसी को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, 2x + y = 5 ये है, तो इसको हम विलोपन विधि जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे, 2x + y और बराबर के बाद जो संख्या होगी उसको इधर लेकर आएंगे, खींच कर लाएंगे, -5 = 0, ये समीकरण 1 था। ठीक है, अब इधर लेकर आइए इसको, 3x + 2y और बराबर 8 है, इसको इधर लेकर चले आइए, -8 = 0, समीकरण नंबर 2। ऐसे आपको कर लेना। अगर समीकरण आपको बराबर के इस तरीके से दिया है, बराबर उधर संख्याएं हैं, तो आपको इधर कर लेना है। माइनस प्लस आप अपने हिसाब से लगा लेंगे, प्लस रहेगा तो आपको माइनस कर लेना है, माइनस रहेगा तो आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि बराबर इधर लेकर आओगे तो संख्या में क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है, अब आते हैं, अब इसको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो दो लाइन इस तरीके से खींच लो, दो डंडा कहीं चुरा लेना ऐसे करके। ठीक है, किताब पे कर रहे हो तो आपको चुराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास x वाला एक तरफ कर लेना, एक तरफ y वाला और एक तरफ 1 वाला कर लेना, दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, तो नहीं देख लो। अब देखो x वाले में का मतलब क्या हुआ, इसमें x का गुणांक लिख दो, x का मान, x का गुणांक कितना 2 और x का गुणांक 3, 2 3, y का 1 और क्या है y का 2। ये इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जब इतना स्थान खाली है तो इसको इधर कर लें, 1। अब 1 का गुणांक यहाँ मेरे भाई 1 का गुणा है ये। ठीक है, तो 1 का गुणांक -5 और 1 का गुणांक -8 हो गया। चलिए ऐसे आप कर लेना है, इसी तरीके से दो डंडा ऐसे कर लेना है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब क्या करना है, लास्ट में जो आपको करना है, लास्ट में क्या करना है, यहाँ x लिख दो। अब जब x लिख दिए तो बटे में आपको कैसे कर लेना, ऐसे आपको छिपा देना है, ऐसे ये वाला दिखना नहीं चाहिए, दिख जाएगा तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। ठीक है, इसको ऐसे छिपा लेना है। अब देखो इसका गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा जब इसमें करोगे, 1 का गुणा -8 में करो, कितना होगा, -8 होगा ना, -8 कर लो। अब क्या करना है, इस 2 का गुणा इसमें कर लो, 2 पंचे 10, तो यहाँ बीच में माइनस कर लेना है और -10 ऐसे कर लेना, बीच में माइनस आपको करना है। अब मामला खत्म हुआ, इसको छोड़ दो। अब y वाला करना है, तो y वाले के लिए ऐसे छिपा देना है। ठीक, अब y वाले क्या करेंगे, इसका इस तरीके से होता है, 3 का गुणा पाई इसमें करेंगे, 3 × 5 = 15 -15 और फिर इसमें करेंगे, 2 × 8 = 16, यानी माइनस ऑलरेडी है और ये -16 ऐसे हो जाएगा। अब बराबर, अब 1 वाला ऐसे छिपा दो, ऐसे 1 लिख करके ऐसे छिपा दो ऐसे, तो 2 दूना 4 और 3 1 के 3, बीच में माइनस। ठीक है, सभी के बीच में माइनस लगा देना है। ठीक है, ये नहीं कि माइनस है तो माइनस कैसे लगाएंगे, माइनस आपको लगा कर ही चलना है। अब क्या करना है, x बटे -8 और माइनस का +10, y बराबर -15 + 16। ठीक, और 1/1, x बटे कितना होगा, 10 में से 8 घटा दो, 2 और y बराबर 16 में से 15, 1 और 1/1। दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो इतना देख लो। ठीक है, इधर वाला रब करके इसको ये, चलो इधर वाला रब कर लेते हैं। कितना आया, x/2 बराबर y/1, 1/1, इसमें मत लिख देना, ये इधर वाला है। अब इसमें क्या करोगे, ये बराबर है तो पहले क्या करोगे, x/2 और बराबर 1/1 करोगे, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो कुल मिलाकर x/2 ही आने वाला है। अब y/1 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना होगा, 1 आएगा। तो मेरे भाई x बराबर 2, y बराबर 1। तो इस तरीके से आपको किसी भी रैखिक समीकरण को अगर हल करना है तो उसमें कुल मिलाकर कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। इसमें आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आपका वज्र गुणनखंड विधि होती है। तो इसमें से आप किसी एक को पहला, दूसरा, तीसरा मान सकते हो।
तो ये रहा एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के लिए बेसिक परिचय। अब इसको आपको किसी भी क्वेश्चन को आप अपने से उठाइए, कोई भी रैखिक समीकरण को अपने से उठाइए और प्रयास करिए लगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जिस दिन से आप लगाना स्टार्ट कर लोगे समझ के, उसी दिन से आप एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका, हमने बता दिया कि किसी भी रैखिक समीकरण की कुल कितनी विधियां होती हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको बवाल तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक परिचय पढ़ लिया है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।